बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त 2020 मंगल का दिन था। वीक का सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव थे और कौन से सेक्टर जो है आज नेगेटिव में गए हैं। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम्स जो है वो एटलीस्ट 50,000 से अबव होंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले आज जो रिजल्ट हैं अनाउंस्ड हुए हैं उसको एक नज़र देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं वो उस पे एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। KSE 100 इंडेक्स ने आज पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग दी है। 61 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। 0.15% इजाफे के साथ 40,184 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। ओपनिंग जो सुबह इंडेक्स ने दी थी वो 40,346 की दी थी और अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 40,434 का पोस्ट किया था। 312 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में अप हुए थे 0.78%। लेकिन उसके बाद जो है वो इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है वो 40,113 का किया है। 9 पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं इंट्राडे में, लेकिन जो है वो जब क्लोजिंग आई है तो वो 40,184 की आई है 61 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स जो है वो आज कदरे कम लगे हैं। 295 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है KSE 100 इंडेक्स में। 5 डे की जो एवरेज है वो 356 मिलियन शेयर्स की है। तो 5 डे की एवरेज से भी जो है वो कम है वॉल्यूम्स और लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हुए हैं उससे भी आज वॉल्यूम कदरे कम थे। ओवरऑल 50 स्क्रैप्स अपसाइड पे थे, 43 डाउन थे, जबकि 7 स्क्रैप्स अनचेंज गए हैं KSE 100 इंडेक्स की। आज के अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सेक्टर में से सबसे ज़्यादा जो सीमेंट सेक्टर था आज उसने कंट्रीब्यूट किया है। 147 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर था 32 पॉइंट्स के साथ। फार्मास्यूटिकल्स ने भी 20 पॉइंट ऐड किए हैं। ट्रांसपोर्ट ने 13, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने जो है वो 10, जबकि फूड सेक्टर की तरफ से भी 9 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे जो इंडेक्स को ड्रैग किया है वो कमर्शियल बैंक्स ने किया है। 83 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्टिलाइजर ने 30 पॉइंट, टेक्नोलॉजी की तरफ से भी 26 पॉइंट निकले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर के 13, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है उसने भी 13 पॉइंट और इंश्योरेंस की तरफ से 11 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो DG खान सीमेंट ने ऐड किए हैं। 40 पॉइंट ऐड हुए हैं इंडेक्स में। दूसरी नंबर पे चिराट सीमेंट रहा है 32 पॉइंट के साथ। लकी सीमेंट्स ने भी 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। OGDCL की तरफ से 23 पॉइंट्स, सरले ने 20, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने 16, मेपल लीफ ने 14, जबकि हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से भी 14 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे HBL ने सबसे ज़्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है 38 पॉइंट्स। UBL ने 31 पॉइंट निकाले हैं। TRG पाकिस्तान की तरफ से 24 पॉइंट निकले हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 18, एंग्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से 17, एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 13 पॉइंट निकाले हैं। कैप्को ने 11 और मीज़ान बैंक की तरफ से भी आज 11 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज सीमेंट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं। 2.84% अप साइड पे गए। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 2.50%, ट्रांसपोर्ट 2.38%, मिसलिनियस सेक्टर भी 1.56% अप पे गया है। लीजिंग कंपनीज 1.47%, ग्लास सेक्टर 1.38%, जबकि टेक्सटाइल वीविंग जो है 0.92% अप साइड पे गया है। फ्लिप साइड पे देखें तो जो आज के बेरिश सेक्टर थे उसमें सबसे ज़्यादा जो है वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं ये डाउन गए हैं 2.04%। मुदारबास 1.83% डाउन थे। लेदर सेक्टर में 1.29% की गिरावट आई है। इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.23% डाउन था। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 1.23%, टेक्नोलॉजी सेक्टर 1.04%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.83%, जबकि रिफाइनरी सेक्टर भी 0.60% आज डाउन था। अदर सेक्टर्स की बात करें तो आल शेयर इंडेक्स 33 पॉइंट्स अपसाइड पे था। 0.12% इजाफे के साथ 28,232 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 458 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स भी 16 पॉइंट्स अपसाइड पे था। 0.09% इजाफे के साथ 17,401 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 145 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 332 पॉइंट्स का आज तेज़ी देखी गई है। 0.52% इजाफे के साथ 64,886 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 177 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
जबकि मीज़ान का अगर आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 71 पॉइंट्स की तेज़ी आई है। 0.36% तेज़ी के साथ 19,780 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम भी जो है वो 242 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। ETF में UBL का जो है वो आज डाउन गया है 27 पॉइंट्स, 0.24% कमी के साथ 11,407 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी तकरीबन 20 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। NIT का जो ETF है उसमें 0.33 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 8,873 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है और उन तकरीबन इसमें भी वॉल्यूम जो है वो 19-20 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो चेक करते हैं कि वॉल्यूम्स के लिहाज से आज लीडर्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा आज PIBTL में वॉल्यूम आया है 35 मिलियन शेयर्स का, 3.73% अपसाइड पे भी गया है ये। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो दूसरा था 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 2.51% अपसाइड पे गया है। DG खान सीमेंट्स में भी आज तकरीबन 27 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, 5.87% अपसाइड पे गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 24 मिलियन का वॉल्यूम है, 2.94% अपसाइड पे गया है। एस्कोल पेट्रोलियम 2.23% आज डाउन गया है 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ। के इलेक्ट्रिक में भी 17.74 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, 2.80% ये डाउन गया है। TRG पाकिस्तान में 16 मिलियन का काम हुआ है, 3.18% ये भी डाउन गया है। यूनिटी फूड भी जो है वो डाउन था आज 15.48 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, 2.31%। यूनिटी की जो राइट्स हैं उसमें भी जो है वो आज गिरावट देखी गई है, 15.50% ये डाउन थे, 14.50 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं इसमें। बैंक ऑफ पंजाब में 14 मिलियन का आज काम हुआ है और ये 1.60% ये अपसाइड पे गया है। गेनर्स की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड रहा है आज, 14.67% अपसाइड पे गया ये। चकवाल स्पिनिंग मिल्स जो है वो 10.22% अपसाइड पे गया है। चिराट सीमेंट्स 7.50%। ट्राईपैक फिल्म्स जो है वो 7.50% अपसाइड पे गया है। चिराट पैकेजिंग जो है वो 7.49%। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड 7.49%। रोशन पैकेजेस भी आज 7.48% अपसाइड पे गया है। 786 7.35% अपसाइड पे गया है। फर्स्ट इलीट कैपिटल मुतारबा जो है 7.14 और RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड भी जो है 6.15% अपसाइड पे गया है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो गिनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स चिराट सीमेंट्स में लगे हैं 3.78 मिलियंस के। दूसरी नंबर पे 786 रहा है 3.22 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो पावर सीमेंट्स के जो राइट्स हैं वो थे 19.67% डाउन गए हैं। यूनिटी की जो राइट्स हैं वो भी आज 15.50% डाउन थे। आसिम टेक्सटाइल मिल्स 11.05% डाउन थे। कोहिनूर जो पावर है 9.50%। PICIC इंश्योरेंस 8.64%। ALTN 7.38%। हम नेटवर्क भी 6.45% डाउन था। सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड 5.42%। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 5.38% और टेलीकार्ड लिमिटेड जो है 4.52% डाउन थे। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो यूनिटी के राइट्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 14.50 मिलियन। दूसरे नंबर पे पावर सीमेंट्स के जो राइट्स हैं 7.19 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है इवेंट्स पे चलते हैं। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग्स है, सबसे पहले कल जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड का अपना एनुअली रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है। सुबह 10 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग है। पाक सुजुकी मोटर्स भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी, 10:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। KSB पंप्स कंपनी लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है कल, सुबह 11 बजे इनकी मीटिंग है। JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करेगी दोपहर 1 बजे। हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 1:30 बजे सुबह कल जो है दोपहर को अनाउंस करेगी। बैंक ऑफ खैबर लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दोपहर 2 बजे कल अनाउंस होगा। जनरल टायर्स का भी एनुअली रिजल्ट है, 2 बजे इनकी जो है बोर्ड मीटिंग है। IGI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल अनाउंस करेगी, 2:30 बजे इनकी जो है वो कल बोर्ड मीटिंग है। पे आउट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड का जो है वो 127.4% का डिविडेंड अवेलेबल है। 12 रुपये 74 पैसे पर शेयर का डिविडेंड आप अवेल कर सकते हैं। 24 अगस्त जो है वो इसकी एक्स डेट है, तो 23 अगस्त तक जो है आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 26 अगस्त से 1 सितंबर जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट ये है। एंग्रो पावर जनरेशन कादिरपुर लिमिटेड का
12.50% का डिविडेंड है। ₹1.25 का डिविडेंड अवेलेबल है। 31 अगस्त को ये एक्स हो जाएगा। 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की। 2 सितंबर से 8 सितंबर की इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं। शरीय कंप्लाइंट ही नहीं है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो है वो 40% का डिविडेंड है, ₹4 पर शेयर का डिविडेंड। 10 सितंबर से 16 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट से 8 सितंबर को इसने एक्स हो जाना है, तो 7 सितंबर तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट ये है। आरिफ हबीब लिमिटेड का भी जो है 25% का डिविडेंड है, ₹2.5 पर शेयर। 10 सितंबर को इसने एक्स हो जाना है, 9 सितंबर तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 12 से 19 सितंबर इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। सिक्योरिटी पेपर्स जो है वो कल एक्स हो जाएगा। आज इसकी लास्ट डेट थी। डिविडेंड था इसका 90%, ₹9 पर शेयर का था। 21 से अगस्त से 1 सितंबर जो है इसकी बुक क्लोजर की डेट्स थी। शरिया कंप्लाइंट थी ये था। आज ये इसकी लास्ट डेट थी इसको अवेल करने की। रिज़ल्ट जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो मीज़ान बैंक का था। अपना हाफ ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस किया है मीज़ान बैंक ने। अपने जो सेकंड क्वार्टर में इनका जो है वो अर्निंग आई है वो ₹4.80 की आई है। पिछले साल के अगर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें सेकंड क्वार्टर के साथ, तो ₹3.27 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल जो हाफ ईयर की इनकी अर्निंग अभी होगी है वो ₹9.03 की है। पिछले साल हाफ ईयर में इनकी अर्निंग थी ₹5.44 की। साथ में इन्होंने 10% का बोनस भी जो है वो अनाउंस किया है। अगला जो रिज़ल्ट था वो ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड का था। उसका भी हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने जो सेकंड क्वार्टर में जो अर्निंग आई है वो ₹6.56 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस था ₹6.97 का। तो टोटल इनकी जो हाफ ईयर की अभी अर्निंग होगी है वो ₹1.68 की होगी है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इनका लॉस आया था। पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल जो है हाफ ईयर में इनका लॉस था ₹7.55 से। तो लॉस से ये अभी इस हाफ ईयर में प्रॉफिट में आ गए हैं ₹1.68 के। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया है इन्होंने भी। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो लालपीर पावर का था। आज हाफ ईयर का इनका भी रिजल्ट था। सेकेंड क्वार्टर में इनकी भी अर्निंग इम्प्रूव आई है, 2.62 की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹1.19 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग होगी है वो ₹4.83 की होगी है। पिछले साल जो है वो हाफ ईयर में इनका ₹2.77 की अर्निंग थी। पे आउट जो है इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। ओवरऑल इसका रिजल्ट अच्छा है। आज ही की जो है पाक जनरेशन पावर्स का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में इनकी भी अर्निंग इंप्रूव आई है। ₹3.13 की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी ₹1.82 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल जो हाफ ईयर की इनकी अर्निंग है वो ₹6.06 पे आ गई है। पिछले साल जो है वो इनकी ₹3.56 की अर्निंग थी। तो अर्निंग दोनों की लालपीर पावर और पाक जनरेशन पावर की इम्प्रूव्ड आई है। पे आउट जो है वो कोई नहीं है। इंडेक्स ने जो है वो आज थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल बनाई है, साथ में विक भी बनाई है जो कि ऊपर जो है वो सेलिंग को ज़ाहिर कर रही है। लास्ट कोई 8-9 सेशन से इसी एक रेंज में घूम रही है। 39,900 से 40,600 की एक रेंज है जो कि 8-9 सेशन में इंडेक्स इसी के बीच में जो है वो घूम रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है। रेजिस्टेंस जो है वो 40,500 से 600 के लाइन है, जहाँ पे ये चैनल जो है ब्रेक होगा तो फिर मूव बनेगी। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 41,100 से 200 के दरमियान है। जबकि अगर सपोर्ट की बात करें तो 39,900 जो है वो इस इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है, 39,500 दूसरी और 39,200 जो है वो इंडेक्स के पास नीचे के सपोर्ट के लेवल्स हैं। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 39,950 पे आ गई है। EMA 50 जो है वो 37,400 पे, EMA 20 39,200 पे और EMA 100 जो है वो 36,300 और EMA 200 जो है वो 36,400 के लेवल पे जो है वो अभी आ चुकी हैं। RSI की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो 73 पे आ चुकी है।